हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितनी स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। देखिए, बहुत सारे ऐसे भी म्यूचुअल फंड है जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है और जानकारी हमें तब पता चलती है जब ये काफी अच्छा परफॉर्म करने लगता है, ट्रेंडिंग में आता है, तब फिर हम इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट के लिए सोचते हैं, लेकिन तब तक काफी देर हो जाता है। जैसे कि ये म्यूचुअल फंड्स है महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड कैप फंड, जरा इनके बारे में आपको जब डिटेल्स में पता चलेगा तब लगेगा इनको हमें शुरुआत में ही क्यों ना इन्वेस्ट करते हैं तो आज तक काफी अच्छा रिटर्न मिल जाता। अगर आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं किया और स्टार्ट करेंगे महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड कैप के साथ तो कब स्टार्ट करना चाहिए इसके बारे में कंप्लीट अभी मैं बात कर लेता हूं। तो सबसे पहले महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि मिड कैप कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो 66.70% का रिटर्न दिया है 1 साल में। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 29.54% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न की अगर बात करते हैं तो 5 साल में 32.02% का रिटर्न है। और अगर इनका एनुअल रिटर्न देखें तो एनुअल रिटर्न है 22.83% का। ध्यान देंगे, अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ डिस्कस किया 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल का, ये इनका वन टाइम लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में इन्वेस्टमेंट करते तो फिर आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। तो क्या रिटर्न मिल सकता है, ये चीजें मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। अब हम लोग एनएवी के ऊपर बात करते हैं। तो आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 37 रुपया 78 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो ये एक 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 2872 करोड़ का। अब बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया है और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो आपको कुछ रिवार्ड्स देखने को मिलेगा और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 77,499 रुपया। यानी कि 1 साल में आपको एसआईपी के थ्रू करीब 29% के आसपास रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 3,15,742 रुपया। यानी कि 3 साल में करीब आपको एसआईपी के थ्रू 75% के आसपास रिटर्न मिलता। और बात करते हैं 5 साल का तो 5 साल में आपका 3 लाख रुपया 7,33,888 रुपया होता। यानी कि 5 साल में आपको एसआईपी के थ्रू करीब 144% के आसपास रिटर्न देखने को मिलता। अब बात करते हैं अगर आप एक बार में इस म्यूचुअल फंड में एक बार में 1 लाख रुपया का लमसम किया होता तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,66,700 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,17,376 रुपया होता और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 4,01,354 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 65 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 स्टॉक और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करते हैं तो पहला नाम आता है इंड्यूस टावर लिमिटेड कम्युनिकेशन क्षेत्र, हीरो मोटरकॉर्प लिमिटेड ऑटोमोबाइल, इंडियन बैंक फाइनेंशियल, आरईसी लिमिटेड फाइनेंशियल, परसिस्टेंस सिस्टम लिमिटेड टेक्नोलॉजी, मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड हेल्थ केयर, सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड कैपिटल गुड्स, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल,
भारती हेक्साकॉम लिमिटेड कम्युनिकेशन, जिंदल जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग के क्षेत्र में है। अगर हम लोग इसकी होल्डिंग एनालिसिस को देखें तो इक्विटी पे है 95.7, कैश पे है 4.3%। अब इस इक्विटी को अगर सेक्टर वाइज देखते हैं तो फाइनेंशियल पे 18.3, अदर्स पे 13.8, कैपिटल गुड्स पे 12%, हेल्थ केयर पे 12%, मेटल एंड माइनिंग पे 8.5%, एनर्जी पे 8.3%, ऑटोमोबाइल पे 8.3%, सर्विस पे 7.4, केमिकल्स 5.8, कम्युनिकेशन 5.5% है। देखिए इक्विटी सेक्टर एलोकेशन ये हो गया कि मान लीजिए आप जितना भी पैसा जमा करते हैं तो इन सभी कैटेगरी पे आपका पैसा डिस्ट्रीब्यूट होकर के लग जाता है। इनकी एडवांस रेशियो की अगर बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 26.33 और पीबी रेशियो 3.87। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम यानी कि वन टाइम आपको 1000 रुपये का करना होगा, और अगर आप एसआईपी के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। सेकेंड टाइम अगर आप लमसम करते हैं तो फिर से आपको सेकेंड टाइम 1000 का मिनिमम लमसम करना होगा। रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड कैप फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड कैप फंड का जो फंड रिटर्न है एक साल में 66.7 का है, 3 साल में 29.5, 5 साल में 32% का और एनुअल है 22.8 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी मिड कैप म्यूचुअल फंड का एवरेज रिटर्न एक साल में 56%, 3 साल में 25.2, 5 साल में 27.1 का रहता है। तो यहाँ से देखेंगे तो ये म्यूचुअल फंड हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज रिटर्न को बीट करके आपको ज्यादा रिटर्न निकाल करके दिया है। और रिटर्न रैंक की भी कैटेगरी पे देखेंगे जिस तरीके से लॉन्ग तरफ जाएंगे तो आपको इसकी रिटर्न रैंक की कैटेगरी भी घटता नजर आएगा। तो अगर आप एक मिड कैप म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा विकल्प है, आप इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो फिर आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को अभी कंटिन्यू रखेंगे। अगर इसके आसपास आपको इससे अच्छा सिमिलर मिड कैप फंड ढूंढना हो तो इसके आसपास दो मिड कैप फंड अच्छा है, एक तो है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ एंड दूसरा है क्वांट मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ। तो पहले नंबर पे रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे क्वांट मिड कैप फंड पहला है, दूसरा है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ एंड तीसरे नंबर पे आता है महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड कैप फंड। तो आप इन तीनों में से किसी एक मिड कैप म्यूचुअल फंड की ओर ट्राई कर सकते हैं। इनकी हम लोग एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.41% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 3 महीने के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की अगर बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। इसके टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न बनेगा उस पर आपको 15% का टैक्स देना होगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में अगर आपका 1 लाख प्लस का रिटर्न बनता है तब फिर आपको 10% का यहाँ पे टैक्स देना होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को। तो महिंद्रा म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में आज के डेट में इंडिया पे 28 नंबर पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 4742 करोड़ का। बात करते हैं महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है महिंद्रा म्यूचुअल फंड की तरफ से। बी बाल बी बालासुब्रमण्यन अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करेंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 4742 करोड़ का और लेटेस्ट में भी है 37.78 रुपया। बात करते हैं महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ। ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 1000 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 3 महीने के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसके फंड बेंचमार्क की अगर बात करते हैं तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड कैप फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।